शताब्दी ईसा पूर्व जो है ना, उत्तर वैदिक काल में जो है सो ढेर सारे आडंबर थे, पशु का बलि देना है ना, और ढेर सारे कुरीतियाँ, बाल विवाह, जाति प्रथा। तो इसके विरोध में जो है सो बौद्ध धर्म का जो है सो है ना, कर्मकांड, इन सारी चीज़ों को जो है सो, इन सारी चीज़ों के विरोध में जो है सो बौद्ध धर्म का उद्भव होता है ना। धार्मिक कारण ये है। एक उस समय क्या हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कि कुछ राजनीतिक परिवर्तन भी हुए थे, है ना। तो राजाओं महाराजाओं, जो खासकर क्षत्रिय राजाओं की स्थिति जो है काफ़ी बेहतर हो गई थी और मजबूत वो हो गए थे, है ना। और थोड़ा उस समय आर्थिक व्यवस्था भी ठीक ठाक हो गई थी। तो वेश्यों की भूमिका भी जो है, वेश्य मतलब व्यापारियों, है ना, तो उनकी भी स्थिति जो है सो बेहतर होने लगी। लोग कृषि भी करने लगे थे और कृषि कार्य के लिए जो है पशुओं की ज़रूरत थी। और उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में जो है सो है ना, बलि का भी प्रथा था। अब यहाँ जानवरों की भी आवश्यकता थी। तो बौद्ध ने जो है सो इन्हीं सब चीज़ों का जो है सो विरोध किया था। और दूसरा बात यह है कि राजनीतिक कारण में जब उस समय जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण, जब इनकी स्थिति क्षत्रियों की बेहतर हो गई थी, तो थोड़ा जो है सो ब्राह्मणों को ये बात जो है सो पच नहीं रहा था। तो दोनों में अपने जो है सो श्रेष्ठता को लेकर जो है भी विवाद रहता था। उसी समय जो है कि बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ और क्षत्रियों ने इसको हाथों हाथ लिया। और देखेंगे बौद्ध धर्म में जो है ज़्यादातर जो है सो संरक्षण जो इनको क्षत्रियों का ही प्राप्त रहा था। और जो पिछड़े वर्ग के लोग भी थे, है ना, वो तो बौद्ध धर्म ज़्यादातर देखेंगे कि अब क्षत्रिय और वैश्यों का प्रभाव ज़्यादा रहा था। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो बौद्ध धर्म का जो है सो विकास हुआ था। तो एक समय के बाद जो है ना, बौद्ध धर्म का भी जो है सो बौद्ध तक तो ठीक था, जब गौतम बुद्ध थे वहाँ तक तो ठीक था। उसके मरने के बाद जो है जब है ना द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में जो आयोजित हुई थी, वहीं पे जो है सो बौद्ध धर्म में जो है सो फूट के आसार नज़र आते हैं। जैसे द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है, जो वैशाली में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो यहीं पर जो है कि हुआ दरअसल ये कि बौद्ध जो है सो गौतम बुद्ध जो बहुत सारे, खासकर गौतम बुद्ध ने जो बहुत सारे सवालों का जवाब जो है सो उन्होंने नहीं दिया था, है ना, मुस्कुरा के टाल देते थे। और गौतम बुद्ध का जब देखेंगे आप बारीकी से देखेंगे तो गौतम बुद्ध जो है सो जवाब जो है सो घुमा फिरा के देते थे, सीधा सीधा जो है सो जवाब नहीं देते थे। जैसे आत्मा के बारे में पूछा जाता था, ईश्वर के बारे में पूछा जाता था, तो वो मुस्कुराते थे और मुस्कुरा के जवाब देते थे, है ना, और मुस्कुरा के टाल भी देते थे, है ना। तो लोग जो है, लोगों को लगता था कि मेरा इतने बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और शायद मेरा ही जो है सो सवाल ही गलत होगा। ठीक है, तो वहाँ से वो निकल जाते थे। तो बहुत सारे सवालों का जवाब बुद्ध ने जो है सो सीधा सीधा नहीं दिया था, है ना। तो बाद में बौद्ध के मृत्यु के बाद जो है उनके जो चेला चपाटी हुए, उनसे भी ये सवाल किया गया, प्रश्न पूछा गया, है ना। चेलवा तो फंस गया। बुद्ध थे ना भाई, बुद्ध थे। चेला ने भी मुस्कुरा के जवाब देने का, टालने का प्रयास किया, लेकिन जो है सो चेला तो चेला है और गुरु है ना। तो चेला जो है सो यहाँ जो है सो फंस जाते थे। तो इन्होंने जो है द्वितीय बौद्ध संगीति में इन्होंने दो वर्ग जो है सो, है ना, आगे संघ के नियमों में परिवर्तन चाहते थे एक वर्ग, और एक वर्ग जो है सो परिवर्तन नहीं चाहता था। तो यहीं पे जो है सो थोड़ा सा विवाद हो गया था द्वितीय बौद्ध संगीति में, दो धारा में ये बट गया था, जो परिवर्तन चाहते थे और जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, है ना। तो परिवर्तन यानी कि जो रूढ़िवादी थे, है ना, रूढ़िवादी थे, और एक जो है परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, तो रूढ़िवादी परंपरागत बौद्ध के ज्ञान को एज इट इज जो है सो ग्रहण करना चाहते थे, बौद्ध ने जो कहा, और ये थोड़ा उसमें जो है सो संघ में परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, तो रूढ़िवादी जो थे, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, इसको जो है, इसका नेतृत्व जो है
महाकच्चायन ने किया था। महाकच्चायन किसने किया था? महाकच्चायन। ठीक है, जो परिवर्तन चाहते थे, ठीक है, तो इसका जो है नेतृत्व जो है महाकश्यप ने किया था। याद रखेंगे इसको, महाकश्यप। ठीक है, इसको जो है अस्थाविर या थेरावादी, याद रखिएगा, वनडे कमीशन में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अस्थाविर या थेरावादी कहा गया, और जो परिवर्तन चाहते थे इसको महासंघिक कहा गया। ये महासंघिक कहलाते हैं। ठीक है, इसका नेतृत्व महाकश्यप, और इसका जो है नेतृत्व किसने किया था? महाकच्चायन किया। तो चलिए, द्वितीय बोध संहिता में जो है सो बात को जो है सो संघ में फूट जो है पड़ने वही वाला था, उसको जो है रोक दिया गया, वहाँ रुक गया, वहाँ तो विभाजन नहीं हो पाया। तृतीय बोध संहिता जो पाटलिपुत्र में हुई थी, तो अशोक के प्रयास से जो है वहाँ भी फूट नहीं हुए। लेकिन चतुर्थ बोध संहिता जब हुआ था, है ना, चतुर्थ बोध संहिता, चतुर्थ बोध संहिता, है ना, यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से जो है सो दो भागों में बट गया, है ना, यही अस्थाविर थेरावादी, है ना, तो ये जो है दो भाग में यहाँ पर बट गया। तो एक को जो है हीनयान और एक को महायान कहा गया। दो शाखाओं में विभाजित हो गया, एक हीनयान, दूसरा महायान, में दो शाखाओं में विभाजित हो गया। ठीक है, अब देखिए हीनयान महायान, तो महायान का मतलब जो है ना महान नहीं होता है, हैं? महा मतलब हो गया बड़ी, यान मतलब गाड़ी, बड़ी गाड़ी, हीन मतलब छोटा, छोटी गाड़ी। इसका शाब्दिक अर्थ जो है इसका हो गया छोटी गाड़ी, इसका हो गया महायान, यान मतलब गाड़ी, बड़ी गाड़ी, है ना। हीनयान जो है इसको जो है कठिन यान भी कहते हैं, कठिन यान। ठीक है, इसको जो है सहज यान भी कहा जाता है, महायान को सहज यान भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब संगीति जो आई दरअसल की जो जाती थी, तो उसमें जो है सो बौद्ध संघ के विकास के लिए जो है सो वहाँ पर विचार विमर्श हुआ करता था, है ना। तो लोग बौद्ध धर्म से कैसे जुड़े, अधिक से अधिक जुड़े, है ना। तो इनका ये मानना था कि इतना बौद्ध का जो बताया हुआ रास्ता है ना, तो ये इतना कठिन है कि लोग इसको आसानी से जो है सो स्वीकार नहीं करेंगे। तो थोड़ा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा लिबरल कर देते हैं, आसान कर देते हैं। ठीक है, तो लोग जो है सो इसमें रहना ज़्यादा पसंद कर, इनका ये मानना था, और इनका बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। ये बौद्ध के जो है सो बताए मार्ग पे, बौद्ध को तो ये भी बुद्ध को ये भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है लिबरल कर दिया, है ना, सहज यान। तो अब एक बात बताओ, है ना, कि आपसे ही पूछते हैं, ठीक है, एक कोचिंग संस्थान है और दूसरा भी कोचिंग संस्थान है ना, और एक तरफ पढ़ाई होती है। वर्तमान परिदृश्य में आपसे सवाल है, एक तरफ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, अपने लोकल लेवल पर आप देख सकते हैं, एक तरफ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, दूसरे तरफ पढ़ाई के नाम पर नौटंकी होता है ना। तो लोग आजकल जो स्टूडेंट का जो रुझान जो है पढ़ाई पर कम, है ना, और नौटंकी वाले जगहों पर ज़्यादा रुझान होता है, ऐसा देख सकते। अगर दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी समझे, एक जगह जो है प्रवचन हो रहा है, ठीक है, एक जगह प्रवचन जो है सो हो रहा है, और दूसरे जगह जो है ऑर्केस्ट्रा जैसा नौटंकी हो रहा है।
आप ही बताओ, लोग कहाँ जाना एक ही समय में कहाँ जाना पसंद करेंगे, कहाँ पे जाना जो है सो सहज होगा उनको? जाहिर सी बात है, आपका भी जवाब होगा, मेरा भी जवाब यही है, वो आर्केस्ट्रा देखना जो है सो ज़्यादा पसंद पड़ेंगे हैं। उधर लोगों का ज़्यादा रुझान होगा क्योंकि वो सहज है उधर जाना। इधर जो है थोड़ा प्रवचन वगैरह अच्छी पढ़ाई को झेलना सबके बस की बात नहीं है। पढ़ाई इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए जो बहुत सारा त्याग करना पड़ता है ना, कठिन तप करना पड़ता है, तब जाके कुछ चीज़ें जो है सो प्राप्त हो जाती है। तो वर्तमान परिदृश्य में जो है सो सफल वही होगा, है ना, जो कठिन तप किया है पढ़ाई के नाम पे। और नौटंकी सीखने के लिए जाओगे, नौटंकी देखने के लिए जाओ, कोई रोक नहीं रहा है, जाओ, ज़िंदगी भी तुम्हारी नौटंकी ही हो जाएगी, ठीक है, नाचते रहना। इसलिए जो है सो हम लोग आ रहे थे हीनयान, तो ये थोड़ा कठिन था और इसको थोड़ा सा सहज बना दिया गया, है ना। तो ये हो गया यान, मतलब हो गया गाड़ी, है ना। तो ये बड़ी गाड़ी और ये छोटी। तो अब बताओ, झुंड का झुंड जो है नौटंकी देखने बेसी जाएगा, है ना। झुंड का झुंड किधर जाएगा? नौटंकी देखने जाएगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है। नौटंकी देखने के लिए जाएगा तो वो जो है सो मान लो स्कूटर से थोड़े जाएगा, उसके लिए जो है ना, बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है, रेलगाड़ी जैसे का, है ना। और इसके लिए जो है सो मान लो प्रवचन के लिए, है ना, तो यहाँ तो मोटरसाइकिलों से चला जाएगा, छोटी गाड़ी से भी चला जाएगा, है ना। जैसे देखो कि जैसे कि मूवी वगैरह जो है सो अच्छी मूवी जो है, जैसे माझी द माउंटेन मैन, बहुत बेहतरीन मूवी है ना, बहुत बेहतरीन मूवी है। तो वो जो है सो, है ना, उसका टिकट जो है सो खाली, लोग जो है सो मतलब सिनेमा हॉल जो है खाली पड़ा है ना। और यहाँ धमाल, है ना, हाउसफुल 4, इस टाइप के मूवी जो है सो सीट ही नहीं है, एकदम हाउसफुल टिकट चल रहा है उसमें, क्योंकि उसको तो ग्रहण करना थोड़ा सहज होता है। और माझी द माउंटेन मैन देखने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन उतना दिमाग लगाना चाहता है, ठीक है। ये जो है सो ये हीनयान और महायान में जो है सो ये जो है सो बट गया। यही जो है बाद में जो है सो थेरावादी जो है सो हीनयान और जो है सो महासंघिक जो है सो किसके, यही बदल गया महायान में। समझ में आ रहा है ना। अब जो है कि हीनयान जो थे और महायान, हीनयान जो है, हीनयान का अर्थ होता है निम्न मार्ग, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ महायान का जो है सो मतलब हो गया उत्कृष्ट मार्ग, अच्छा मार्ग, ठीक है। ये क्या थे? ये रूढ़िवादी थे, है ना। और ये जो रूढ़िवादी नहीं थे, ये परिवर्तन के समर्थक थे, समर्थन में थे, ठीक है। हीनयान का आदर्श जो है अरहत था और महायान का आदर्श जो है सो बोधिसत्व था, है ना। हीनयान का आदर्श अरहत, अरहत मतलब हो गया कि इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने साधना के बल पर जो है ना, अपने साधना के बल पर जो है स्वयं जो है सो निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा, है ना। उसको अरहत कहा गया। इनका कहना ये था कि इनका ये मानना आदर्श था, इनका ये मानना था कि नहीं, जो व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति जो है सो कर चुका है ना, तो उसको जो है सो अपने साथ साथ जो है दूसरों को भी निर्वाण प्राप्ति का मार्ग जो है सो बतलाना चाहिए और बताएंगे भी। कभी कभी हो सकता है कि उनको जो है निर्वाण प्राप्त करने में समय भी लग जाए, लेकिन दूसरों को भी जो है सो उनको प्रयास करना चाहिए कि निर्वाण दूसरों को भी प्राप्त हो सके। तो उनको जो है सो मार्ग बतलाते रहना चाहिए, मदद करना चाहिए, तो उसको जो है सो बोधिसत्व कहा गया, ठीक है। हीनयान जो है ये जो है सो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं और ये जो है मूर्ति पूजा करते थे। बुद्ध जो है जैसे मूर्ति पूजा के विरोधी थे बुद्ध, और बुद्ध जो है ईश्वर जो है इसको नहीं मानते थे, आत्मा को जो है नहीं मानते, लेकिन महायान वाले जो है सो घुमा फिरा के जो है सो उस चीज़ को एडॉप्ट कर ही लिए, मान ही लिए, है ना। आत्मा की घुमा फिरा के मान ही लिए, इसको ईश्वर को भी घुमा फिरा के ये मान ही, इसलिए तो जो है सो बुद्ध को ये जो है सो देवता मानते थे,
और ये बुद्ध को देवता नहीं मानते थे। ये बुद्ध को जो है सो बोला कि वह भी एक महान पुरुष हुए थे, समान आदमी ही थे और ये देवता नहीं थे, और ये बुद्ध को देवता के रूप में मानने लगे। ये मूर्ति पूजा के जो है सो विरोधी थे और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। बुद्ध की जो है सो है ना, ये खुद मूर्ति, बुद्ध स्वयं मूर्ति पूजा के विरोधी थे, है ना। और ये जो है सो बुद्ध की जो है सो मूर्तियों का इसमें पूजा होने लगा था। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम जो है सो मूर्ति जो है पूजा हेतु जो है सो बौद्ध की ही जो है बनाई गई थी, और वह जो मथुरा में बनाई गई थी, मथुरा कला में बनाई गई थी। ज़्यादातर बुद्ध की मूर्तियाँ जो है वो गांधार शैली में निर्मित है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है सो किस शैली में बनी थी, है तो ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध की जो है सो प्रथम मूर्ति जो है वह मथुरा शैली में बनी थी, जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। और ज़्यादातर जो है सो बुद्ध की मूर्तियाँ जो है वह जो है सो गांधार शैली में निर्मित है। अब जो व्यक्ति जो है, बड़ा अजीब जो है संयोग है कि जो व्यक्ति स्वयं जो है सो मूर्ति पूजा का विरोध करता था, पूरे ब्रह्मांड में जो है सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं की मूर्तियाँ हैं तो वह बुद्ध की है ना। स्माइलिंग बुद्धा जानते ही होंगे, ठीक है। बुद्ध काफ़ी जो है सो सुंदर तो थे ही, और इनकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा फेमस था, है ना। और सवाल का डायरेक्ट ये जवाब नहीं देते थे, घुमा फिरा कहीं अगर वगैरह जो है सर्च यूट्यूब वगैरह पर सर्च करेंगे और देखेंगे मूवी वगैरह, तो ये घुमा फिरा के ही आंसर देते थे, सीधा सीधी आंसर नहीं देते थे, ठीक है। तो लोग अब जो है सो उनकी व्याख्या अलग अलग ढंगों से किया। तो बुद्ध के मरने के बाद जो है सो ये दो इतना ही में नहीं बटा था, यह संप्रदाय जो है, यह धर्म जो है लगभग जो है सो 30 भागों में बट गया। कितने भागों में? 30 भागों में बटता चला गया। उतना डेप्थ में जो है हम लोग नहीं जाएंगे, है ना, नहीं तो बुद्ध धर्म पर इतना बड़ा चैप्टर है, इतना लंबा चैप्टर है, इसको जितना ही पढ़ाया जाए उतना ही कम होता है। लेकिन इतना पढ़ा दिए हैं कि आपको जो है सो जनरल कंपटीशन में, इवन बीपीएससी में भी जो है सो पीटी तक में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूरत है इसको ढंग से पढ़ने की है, ठीक, आत्मसात करने की ज़रूरत है ना। अब देखिए ये जो है हीनयान जो है सो, हीनयान कहाँ फैला हुआ है? तो हीनयान को मानने वाले लंका जी, श्रीलंका, ठीक है, दक्षिण भारत में फैला हुआ है। ये बर्मा, थाईलैंड और इत्यादि में फैला हुआ है। ये जो है सो कहाँ कहाँ जो है सो महायान के मानने वाले हैं? तो उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत में जो है सो, तो देख रहे हैं श्रीलंका लेके गए थे अशोक जी, है ना। ये उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत, इसको थोड़ा याद रखेंगे तो सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत के दक्षिणी भाग में जो है सो बुद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादातर हीनयान हैं, और भारत के जो उत्तर भाग में, भारत का नक्शा देखेंगे, उत्तर भाग में जो है सो आपको उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत, उत्तर भारत में जो है सो महायान को मानने वाले जो है सो आपको लोग मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा हीनयान और महायान, ठीक है। अब देखिए इतना ही नहीं हुआ, है ना, यही महायान का जो है सो, महायान से जो है एक और विकृत शाखा जो है सो, है ना, बना था, जिसका नाम है वज्रयान, है ना। वज्रयान संप्रदाय, इसको सिद्ध संप्रदाय भी कहते हैं, सिद्ध संप्रदाय, है ना, सिद्ध संप्रदाय भी कहते हैं ना। ये महायान इतना सहज होते चला गया कि अब इसमें जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, भोग विलास सब कुछ आ गया। तो यहीं से जो है सो, है ना, बौद्ध धर्म का पतन जो है सो शुरू हो गया था। ये लोग जो है, इन लोग का पंचमकार में इनका विश्वास था। ये कहते हैं वज्रयान वाले कि अच्छा, मुक्ति का जो है ना, मुक्ति का रास्ता जो बुद्ध ने सुलझाया था कि मोह माया से दूर हो जाना, यानी कि विरक्त हो जाना।
तो इन्होंने कहा कि किसी चीज़ को जो है सो विरक्त जो है सो इतना किसी चीज़ का उपभोग कर लो, इतना उपयोग कर लो, इतना उपयोग कर लो कि उस चीज़ से जो है सो विरक्ति हो जाएगी। इतना भोग करो, इतना भोग करो, इतना करो उस चीज़ों को कि उस चीज़ों से तुम्हें विरक्ति का भाव स्वतः आ जाएगा। तो बताइए, मौज मस्ती कौन करना नहीं चाहेगा, भोग विलास कौन करना नहीं चाहेगा। तो ये रास्ता बताए थे, है ना। इसके बाद जो है सो है ना, इससे जो है सो, क्योंकि इसके बाद जो है जो लोग जो है सो कर्मकांड बलि है ना, जो ब्राह्मण धर्म में आ गया था, तो उसी से जो है सो इस धर्म का उदय हुआ था। और फिर वही चीज़ जो है, वही प्रभाव जो है सो इस धर्म में भी जो है सो आ गया था। लोगों का जो है सो मोह भंग होना शुरू हो गया और जो है सो ये जो है सो है ना पतन के रास्ते चल पड़ा। इसमें वज्रयान को मानने वाले पंचमकार को मानते हैं। पंचमकार मतलब हो गया अच्छा खाना, है ना, अच्छा जो है सो वस्त्र पहनना, ठीक है, और क्या शराब पीना, है ना। इनमें पंचमकार में सेक्स भी आता है, ठीक है। संभोग को ये जो है प्रमुखता देते हैं। इनको अपनी सिद्धि के लिए जो है सो कौमारी लड़की प्रत्येक दिन चाहिए सिद्धि के लिए। ये कहते इतना भोग विलास करो, है ना, कि जो है सो आपका उससे जो है सो इतना करो मोह भंग हो जाए, है ना। तो सीधी सी बात है, है ना। तो इनका ये था विरक्ति का भाव जो है सो लाने के लिए इन्होंने बताया था, है ना। क्योंकि जो है विरक्ति पाने के लिए जो है क्या है, या तो जो है सो है ना चलो ही नहीं ना, कठिन मार्ग पर जो है सो आप तो चलो, है ना। दूसरा है कि उस मार्ग को ही पार कर लो। तो इनका विश्वास जो है उस मार्ग के जो है ना पार करने में ही इनका विश्वास था कि इतना भोग विलास करो कि उस चीज़ से जो है सो मोह भंग हो जाए और जो है सो विरक्ति तुम्हें हो जाए और तुम निर्माण को प्राप्ति कर लो। इनका बेहतरीन मार्ग इनका था, है ना। यहीं से इनका पतन हो गया। और ये भी कहा जाता है इनके पतन में कि ब्राह्मण धर्म का भी उस समय जो है सो फिर से जो है सो रिसाइकलिंग हो गया था, है ना, सुधार हुआ था उसमें। और जो है सो है ना फिर से जो है सो पुनः उत्थान हो गया था ब्राह्मण धर्म का। तो धीरे धीरे जो है सो जो लोग जो है सो इसमें जुड़े हुए थे फिर अपने धर्म में जो है सो घर वापसी होने लगा था। एक और कारण बताया जाता है कि तुर्कों का आक्रमण, है ना, ये जो बौद्धिस्टों को जो है सो चुन चुन के मार रहे थे और जितने भी बौद्धिक स्थान थे सबको इन्होंने लगभग जो है सो नष्ट कर दिया था। तो उनका भी हाथ माना जाता है, लेकिन इनका अपनी करनी ज़्यादा है, ठीक है। इनका अपनी करनी कुछ जो है सो ब्राह्मणों का भी था, है ना। धर्मों में भी तो आपस में कंपटीशन होते रहता है, तो इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। वो सब जो है सो मेंस का टॉपिक हो जाता है। पीटी में हमारे लिए इतना ही काफ़ी है ना। तो हम लोगों ने जो है सो बौद्ध धर्म के जो है सो पतन तक जो है सो हम लोगों ने देख लिया, है ना। आगे जो है सो हम लोग आप पढ़ेंगे, आगे का क्लास जो होगा, है ना, जैन धर्म पर होगा। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, है ना, रेफरेंस बुक से देखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। और आशा है कि आप करेंगे। यार थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बिना मेहनत किए भाई कुछ मिलता भी नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और है, कुछ विविध में छूट रहा था, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। इसको जो है सो एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। इनकी एक पुस्तक है जो गौतम बुद्ध के जीवनी पर आधारित है, गौतम बुद्ध जीवनी है, पुस्तक का नाम है लाइट ऑफ एशिया। इसको किसने लिखा था? एडविन अर्नाल्ड। इसको याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो जो छुटा बढ़ा होगा देख लेंगे, है ना। और जो है सो हमने अपना प्रयास किया, एफर्ट किया, पूरा जोर लगा दिया इसको पढ़ाने में, है ना। आप भी जो है सो पूरा जोर लगा दीजिए पढ़ने में, तभी जो है सो बात बनेगी। बात अकेले नहीं बनेगी ना, कुछ हम करें कुछ तुम करो, दोनों मिलकर काम करेंगे, क्रांति आएगा, क्रांति, है ना। आज तो नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन यार, है ना, भविष्य तुमको समझा देगा, है ना। कोरोना काल तो बहुतों को समझा ही दिया होगा, अब नहीं समझे
नहीं सुधरे तो फिर सोच लो क्या होगा, है ना। तुम्हारे लिए भाई कह रहे हैं, पढ़ने के लिए कह रहे हैं ना, पढ़ लो। चलिए अब जो है सो हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है सो जैन धर्म से। तो मेरे ख्याल से कुछ छूट नहीं रहा है, नहीं। चलिए हाँ, देखो यार, जैसे गौतम बुद्ध ने जो है अपने ज्ञान का प्रसार के लिए जो है सो संघ बनवाया था, अपने शिष्यों के मदद से जो है शिष्यों के मदद से पूरे विश्व में जो है ना, इसका जो है सो प्रचार प्रसार करवाया, फैलाया, है ना। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाई। बड़ी तेज़ी से इसका जो है सो उद्भव हुआ था, बड़ी तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। तो मेरा यार जो प्रयास है कि हम जानते हैं कि हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो है सो अच्छे कोचिंग संस्थान वगैरह नहीं हैं, है ना। तो लोगों तक जो है सो पहुंचने का एकमात्र माध्यम जो है ना, मैंने चुना है और कुछ छात्रों के डिमांड पे ही चुना था। तो यार प्लीज़, है ना, हमारी नहीं, मेरा तो कुछ इससे होने देने को नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक जो है सो ना, जो छात्रों को सुविधा नहीं मिल पा रही है उसके पास तो पहुंचा सकते हो, वो भी तो तुम्हारी तरह है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो इसको शेयर करो और जो है सो, है ना, लोगों तक पहुंचाओ, है ना। ये एक ही जगह सीमित रह जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। अपने तक सीमित मत रखो इसको, जो है सो अपने दोस्तों तक, अपने मित्र हैं, जितने रिलेटिव्स हैं वहाँ तक पहुँचाओ, जिनको जो है सो इसकी ज़रूरत हो ना। हमारा भी उद्देश्य तो यही है, मुझे जो है सो इससे कुछ होने देने को नहीं है, ना चाहता हूँ, बस एक भावना आया। कुछ लोगों को जो है सो ये लग रहा होगा, है ना, सबका ना विरोधी होता है ना। तो खैर हम तो मान लीजिए किसी का विरोधी नहीं है, है ना। और भावना अच्छा रखो, बहुत दूर तक जाओगे, है ना। हे वत्स, क्या करने आए हो और क्या कर रहे हो, ये सोचना एक बार। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक मेरी बातों को पहुंचाने का प्रयास करो। और क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो मेरा भी मनोबल जो है सो बढ़ेगा और मैं तुम्हारे लिए जो है सो और दोगुना उत्साह से काम करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।